तो बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बहुत ही मज़े की दाल माश की क्विक एंड ईज़ी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो कि इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत ही पसंद आएगी, क्योंकि ये बनाने में बहुत ही आसान है और टेस्ट में बहुत ही लाजवाब है। रेस्टोरेंट और ढाबों से जो दाल मिलती है वो इतनी भुनी सी कैसे होती है, उसका टेस्ट इतना लाजवाब क्यों होता है, सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूँगी। तो जल्दी से इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो यहाँ पर हमने दाल माश ली है। वज़न में देखा जाए तो ये 250 ग्राम है। तो दाल को मैंने अच्छे से साफ़ करने के बाद इसको 1-2 पानी से धोने के बाद भिगो दिया था 15 से 20 मिनट के लिए। तो बस जी हम इसको किसी कढ़ाई या देगची में डालेंगे और इसमें हम पानी शामिल करेंगे तकरीबन हाफ़ लीटर, यानी कि इस स्टील का बड़ा गिलास हम पानी का शामिल कर देंगे। हाफ़ टी स्पून इसमें नमक का शामिल करेंगे, हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी जाएगी। बस यही 2 स्पाइस हम डालकर इसको मिक्स करेंगे और ये दाल जो है बहुत ही शानदार बनके तैयार होगी। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे, फ्लेम को ऑन करेंगे। तो बस जो ही हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए कुक करेंगे तो इसके ऊपर एक झाग सी आना शुरू हो जाएगी। तो इसको हम इस तरह से उतार लेंगे। अच्छा, इस स्टेप को ज़रूर कीजिएगा। तो बस इस तरीके से ये बहुत ही आसानी से उतर जाएगी। तो झाग को उतारने के बाद इसको कवर करके कुक करेंगे मीडियम फ्लेम पर तकरीबन 8-9 या 10 मिनट, आप जितना भी टाइम लगे आपने इसको कुक कर लेना है। और दाल को कितना गलाना है, अच्छा ये मेन सीक्रेट है कि आपने दाल को कितना डन करना है। ये मैं दिखाती हूँ आपको। दाल जो है ये परफेक्टली कुकड हो चुकी है, यानी कि अच्छे से मैश हो रही है, लेकिन अभी इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है फ़र्क है। तकरीबन ये 70-80% तक कुक हुई है, तो इतना ही हमने इसको कुक करना है। तो बस यहाँ पर हमने इसकी ओवर कुकिंग बिल्कुल नहीं करनी। इसके साथ ही जी हम एक अदद पैन लेंगे, उसमें मैंने आधा कप जितना ऑयल शामिल कर दिया है। हाफ़ टी स्पून हम इसमें साबुत ज़ीरा शामिल करेंगे, इसको अच्छे से क्रैकल करेंगे। और इसके साथ ही हम शामिल कर देंगे एक बड़ी साइज़ की प्याज, जिसे मैंने फाइन चॉप्ड कर लिया है, वो हम शामिल करेंगे। और प्याज को यहाँ पर हम कुकड करेंगे यहाँ तक कि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, ट्रांसलूसेंट हो जाए। अच्छा, बहुत ज़्यादा कलर हमने इसको नहीं देना, जिन्हें 1 से 2 मिनट के लिए इसको हम कुक करेंगे। तो इसके साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे जिंजर गार्लिक का पेस्ट। अच्छा से मैंने फ्रेश कूट कर डाला है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट इनहेंस होगा। तकरीबन 2 टेबलस्पून भर भर के शामिल कीजिएगा। दाल माश में ये पेस्ट जो है ज़्यादा ही जाता है। तो इसको अच्छे से हम भूनेंगे यहाँ तक कि इसकी प्यारी सी महक आना शुरू हो जाए। तो 2 अदद टमाटर लें रेड वाले और उसको मिक्सी के जग में डाल के थोड़ा सा पानी शामिल करें, अच्छा सा पेस्ट बनाकर इसमें शामिल कर दें और अच्छा सा इसको मिक्स करेंगे। इसके साथ कुछ स्पाइसेस का हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे। अच्छा, नमक शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून जितना। इस बात का ख्याल रखिएगा कि हम नमक जो है ये पहले भी शामिल कर चुके हैं। तो सुरख रेगुलर मिर्च जाएगी 1 टीस्पून। कश्मीरी लाल मिर्च हम शामिल करेंगे 1 टीस्पून। हल्दी का जाएगा 1/4 टीस्पून, क्योंकि हम पहले भी हल्दी शामिल कर चुके हैं। 1 टेबल स्पून यहाँ पर मैं धनिया पाउडर शामिल करूँगी और 1 टीस्पून जितना भुना कुटा ज़ीरा शामिल करेंगे। बस फिल वक्त यही स्पाइसेस हम ऐड करेंगे, बाकी हम आगे जाके यूज़ करेंगे। इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। मसाले की यहाँ पर हमने अच्छी सी बुनाई कर लेनी है। अच्छा, टमाटर का पानी अभी इसमें है, तो बस पानी की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वैसे भी हमने टमाटर का पेस्ट बनाते वक्त थोड़ा सा पानी का यूज़ किया था। इसके साथ ही हम सब्ज़ मिर्चें शामिल कर देंगे 3 से 4 अदद। यहाँ पर अगर आपको पानी की ज़रूरत हो तो आप तकरीबन 2-3 टेबलस्पून पानी डालकर मसाले की अच्छे से बुनाई कर लें। जो ही मसाला अच्छे से भुन जाएगा तो हम इसमें दाल शामिल कर देंगे। अच्छा, मैंने आपसे कहा था कि दाल को हमने ज़्यादा नहीं गलाना। अगर दाल को ज़्यादा गलाया होता तो दाल जो है लेस छोड़ लेती है माश की दाल, ठीक है, उसका टेक्सचर जो है वो कमाल का नहीं आता। अगर आप दाल को 70-80% तक कुक करेंगे तो यकीन करें दाल के जो टेक्सचर है बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का आएगा। अच्छे से इसको मिक्स करें, जिस तरीके से आप मर्ज़ी मिक्स करें, दाल बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी, क्योंकि दाल को हमने फुली डन नहीं किया था। ठीक है, अब हम इसको दम देंगे हल्की सी आंच करके, ताकि तरी जो है ये ऊपर आ जाए। और आप देख सकते हैं दाल का दाना बिल्कुल नहीं टूटा, खिली खिली दाल बनी है, लेकिन अभी इसमें थोड़ा सा पानी है। तो बस अब हम इसमें शामिल करेंगे कसूरी मेथी 1 टेबल स्पून। इसको हाथों से अच्छे से क्रश करके शामिल कर दीजिएगा। और कुछ गरम मसाला हम शामिल करेंगे, वही गरम मसाला जो बेसिक गरम मसाला जिसे हम कहते हैं, जिसमें जायफल, लौंग, जावित्री और सभी चीज़ें शामिल होती हैं, वो शामिल करें। हाफ़ टी स्पून इसमें दरदरी सी कूटी हुई काली मिर्च जाएगी, जिससे बहुत ही अच्छा टेस्ट इनहेंस होगा, और ये तो आप ज़रूर शामिल कीजिएगा। तो बस इसको हम मिक्स करेंगे, हल्का सा नरम हाथों से मिक्स कीजिएगा।
तो माशाल्लाह से देखिए दाल का कोई भी दाना नहीं टूटा, खिली खिली दाल है। बस यही वजह होती है कि दाल को इतना गलाया नहीं जाता। और अच्छे से मसाले की बुनाई कर लें, उसके बाद कुछ स्पाइसेस का ऐड करें। तो अब हम जी इसको मज़ीद दम देंगे हल्की दम वाली आंच पर 1 से 1.5 मिनट का, ताकि तरी जो है ये अच्छे से ऊपर आ जाए। तो माशाल्लाह से आप इसकी लुक चेक करें, एक एक दाना खिला हुआ है, बहुत ही शानदार ये दाल बनके तैयार है। तो यहाँ पर हमने पानी को अच्छे से ड्राई कर लेना है, क्योंकि हमने दाल माश भुनी हुई बनानी है। अच्छा, ये आपकी अपनी चॉइस है, आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा पानी भी शामिल कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर तो आपको मेरी रेसिपी ज़रा भी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तो अब हम इस दाल को सर्व करते हैं। तो माशाल्लाह से आप इसकी लुक चेक करें, बिल्कुल ढाबों में और जो रेस्टोरेंट से बुनी हुई दाल मिलती है बिल्कुल ऐसे ही बनाई जाती है। वो दाल को ज़्यादा गलाते नहीं हैं, जिससे दाल जो है अलहदा से इसका दाना बनता है। जब हम घर में दाल पकाते हैं तो हम दाल को 100% तक कुक करते हैं, जिससे दाल जो है लेस छोड़ जाती है, उसका टेक्सचर वो नहीं आता। और जब उसकी हम बुनाई करते हैं तो बिल्कुल घुल सी जाती है। यकीन करें इस तरीके से आप दाल बनाएं, दाल बहुत ही शानदार बनेगी। तो इस दाल को सर्व करते हुए इसके ऊपर गरम मसाला जो है वो स्प्रिंकल करें, और काली मिर्च ज़रूर स्प्रिंकल कीजिएगा। इससे बहुत ही इसका जो टेस्ट है वो इन्हेंस होता है। बहुत ही शानदार ये दाल बनकर तैयार होती है। इसको आप पराठे के साथ तो या फिर इसको चपाती के साथ सर्व करें, और तंदूर की रोटी अगर इसके साथ हो फिर तो क्या ही बात है। तो इस दाल को अनियन रिंग्स के साथ और जो लेमन की स्लाइस है उसके साथ सर्व करें। इंशाल्लाह खाकर आपको मज़ा आ जाएगा, बहुत ही शानदार बनकर तैयार होती है। आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसके साथ मुझे ये भी बताइएगा कि आप मेरी वीडियो को कहाँ से वॉच कर रहे हैं, ये जानकर मुझे बेहद खुशी होती है। इसके साथ मुझे इजाज़त दें नेक्स्ट वीडियो के लिए। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।